क्या बारिश हो रही क्या? अरे भाई ये रहमत की बारिश है, आप लोग भाग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरे जो नौजवान यहाँ पर खड़े हैं थोड़ा आगे आ जाएं। बारिश देख के भागेंगे तो कैसे नौजवान हैं आप लोग? पक्के सच्चे मुसलमान नहीं है, थोड़ी सी बारिश में भाग जाएंगे। अरे भाई जो लोग अखाड़ा खेलते हैं, जो लोग मुहर्रम करते हैं, जो लोग या हुसैन करते हैं, बारिश होती है, आंधी होती है, तूफान होता है, कहीं नहीं भागते। और ये हमारे नौजवान छोटी सी बारिश क्या हो गई, 2-4 बूंदा बूंदी क्या हो गई, भागने लगे। मेरे नौजवानों अगर ये करोगे तो ये जलसा करने से कोई फायदा नहीं। ईमान में मजबूती पैदा करो। ये बारिश से क्या हो जाएगा, 2-4 कतरे अगर गिर जाएंगे। जलसा आपने सजाया है, ये शामियाना आपका है, लाइट आपकी है। अगर ये सारी चीजें हों और जलसा नाकाम हो जाए तो अल्लाह आपसे पूछेगा, समाज भी आपसे पूछेगा कि बारिश से भाग आए हो, कैसे नामर्द हो तुम लोग। खैरियत से हैं? पहले खैरियत पूछ लूँ फिर तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? पहचाना कि नहीं पहचाना? मुझे थोड़ा थोड़ा पहचाना, माशाअल्लाह। अभी कुछ महीने पहले यहाँ प्रोग्राम हुआ था और दिन का प्रोग्राम था जमीयत की जानिब से, तो उसमें मैं आया था और फ़ज़ीलतुल शेख मोतिउर रहमान शीस मोहम्मद अल मदनी जो जामियतुल इमाम अल अलबानी के फाउंडर हैं, मुदीर हैं, उनके हुक्म पर यहाँ आने की सादत हुई थी और आज दूसरी बार माशाअल्लाह बड़ी खुशी है। थोड़ी देर हूँ, चूँकि सफ़र है शेख का, हम लोगों को फ़ौरन निकलना है, तो थोड़ी देर बात करूँगा और आइंदा मौका मिला तो फिर आऊँगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व दलालतु फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और बेशुमार दरूद हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम सब के नबी हैं, जो आखिरी नबी हैं। मैं बिला तमहीद आज अपने टॉपिक में दाखिल होना चाहता हूँ और मुझसे पहले फ़ज़ीलतुल शेख अबू अरीब मोतिउर रहमान साहिब जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रहे थे, मैं थोड़ी देर जब तक यहाँ हूँ उसी टॉपिक पर मज़ीद बात करूँगा ताकि तालीम के ताल्लुक़ से, एजुकेशन के ताल्लुक़ से, शिक्षा के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं आपको कह सकूं, आपको समझा सकूं और अल्लाह करे कि आपको वह समझ में आए। इस थोड़ी सी गुफ्तगू में जो मैं आपसे आज करना चाहता हूं, आज मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आज मुझसे जुड़ कर के मेरी बात को सुनें। आज कोई वलवला अंगेज़ तकरीर नहीं करूँगा, कोई जोशीला बयान नहीं दूंगा, कोई छेड़छाड़ वाली भी बात नहीं करूंगा। खालिस प्योर एजुकेशन पर बिल्कुल बुनियादी बात करूंगा। इसीलिए बीच बीच में हो सकता है मैं आप लोगों से पूछूं भी, सवाल भी करूं, ताकि मुझे थर्मामीटर में अंदाज़ा हो सके कि आप मेरी बात समझ रहे हैं या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। इंशाअल्लाह तैयार हैं आप लोग? इंशाअल्लाह। एक चीज़ मैं पूछता हूं आप लोगों से, दुनिया में वो कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? कोई बताइए। कैंसर। और कोई बीमारी? एड्स। और कोई बीमारी? जी, बस 2 ही बीमारी बंगाल की मेरे भाई लोग जानते हैं।
बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन यह अहम बीमारी है जिसको कैंसर कहा जाता है और एड्स। अच्छा, एक चीज बताइए, कैंसर जो बीमारी है, तो एक घर जिसमें कोई पेशेंट है कैंसर का, जिस आदमी को कैंसर है, उसका असर उसके अलावा और किन किन लोगों पर पड़ता है? ऑफ कोर्स कैंसर का जो पेशेंट है वही उसको जूझ रहा होता है। कोई ऐसी बीमारी बताएं आप कि जिसका असर सिर्फ एक पेशेंट को नहीं, बल्कि उस खानदान को, उस घर को, उस समाज को, उस इलाके को, सबको तबाह कर दे। ऐसी किसी बीमारी का नाम बताइए। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, कोरोना वायरस का इलाज आया कि नहीं आया? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आया, फिर वो बीमारी भागी कि नहीं भागी? अच्छा, एक चीज बताइए, कोरोना का इलाज जाहिलों ने किया कि पढ़े लिखे लोगों ने? पढ़े लिखे लोगों ने कोरोना का इलाज किया और कोरोना खत्म हुआ। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि दोबारा ना आए कभी और। ठीक है, कोरोना का जो इलाज हुआ पढ़े लिखे लोगों ने किया, यानी इलाज करने के लिए पढ़ना जरूरी है। पता यह चला कि कोरोना का भी इलाज हो सकता है, और इसका इलाज कौन लोग करेंगे? पढ़े लिखे लोग करेंगे। मैं एक बीमारी का नाम बताता हूं, बहुत खतरनाक बीमारी है, एड्स से भी ज्यादा खतरनाक, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। उस बीमारी का नाम है जिहालत। जाहिल रहना, खुद भी ना पढ़ना, बच्चों को ना पढ़ाना, भाइयों को ना पढ़ाना, किसी को नहीं पढ़ाना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिहालत, नहीं पढ़ना। जानते हैं कि नहीं इस बीमारी को? इस बीमारी का नाम जानते हैं आप लोग? उसका इलाज क्या है? बोलिए, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है पढ़ना। कोरोना का इलाज है पढ़ना, एड्स का इलाज है पढ़ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं, डॉक्टर नहीं बनेगा, उसका इलाज नहीं होगा। माशरे में अगर इस बीमारी को दूर करना है, जिसका नाम है जिहालत, जिसका नाम है जिहालत, तो उसके लिए पढ़ाई को उस सोसाइटी में, उस घर में, उस समाज में लागू करना कंपलसरी है। अगर लागू नहीं करेंगे तो वो समाज, वो घर, वो इंसान उस बीमारी में जूझता रहेगा और उसका असर उस पर आएगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। इतनी बात क्लियर है। एक चीज आपको बताता हूं, जब बीमारी आती है तो बीमारी के साथ क्या होता है? इंसान का माल खत्म होता है और सेहत बर्बाद होती है। जिहालत ये ऐसी बीमारी है कि जिस घर में जिहालत आ गई, उस घर में आने के बाद इंसान का सब कुछ पामाल हो जाता है। समाज में कोई नाम नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं। क्लियर है? जब ये क्लियर हो गया तो आपको ये मानना होगा कि जिस समाज में जहालत की बीमारी होती है मेरे भाई, उस समाज में फकीरी आती है, गरीबी आती है, महंगाई आती है। और एक बात नोट करना कि जिस समाज में जहालत ज्यादा है, उस समाज के लोग डॉक्टरों के पास ज्यादा जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी हॉस्पिटल में और किसी भी नर्सिंग होम में देखेंगे कि देहात के लोग ज्यादा हैं, शहर के लोग कम हैं। कारण क्या है? वो लोग पढ़े लिखे हैं और देहात के लोग पढ़े लिखे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब जहालत आती है तो जहालत आने के बाद इंसान का पैसा भी खत्म होता है, समाज बिगड़ जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस चीज़ का हुक्म दिया, क्या बारिश हो रही क्या? अरे भाई ये रहमत की बारिश है, आप लोग भाग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरे जो नौजवान यहाँ पर खड़े हैं थोड़ा आगे आ जाएं। बारिश देख के भागेंगे तो कैसे नौजवान हैं आप लोग? पक्के सच्चे मुसलमान नहीं है, थोड़ी सी बारिश में भाग जाएंगे। अरे भाई जो लोग अखाड़ा खेलते हैं, जो लोग मुहर्रम करते हैं, जो लोग या हुसैन करते हैं, बारिश होती है, आंधी होती है, तूफान होता है, कहीं नहीं भागते।
और ये हमारे नौजवान छोटी सी बारिश क्या हो गई, 2-4 बूंदा बूंदी क्या हो गई, भागने लगे। मेरे नौजवानों, अगर ये करोगे तो ये जलसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, ईमान में मजबूती पैदा करो। ये बारिश से क्या हो जाएगा, 2-4 कतरे अगर गिर जाएंगे। जलसा आपने सजाया है, ये शामियाना आपका है, लाइट आपकी है। अगर ये सारी चीज़ें हों और जलसा नाकाम हो जाए तो अल्लाह आपसे पूछेगा, समाज भी आपसे पूछेगा कि बारिश से भाग आए हो, कैसे नामर्द हो तुम लोग। भाई हम शेर के बच्चे हैं और इन छोटे मोटे बूंदों से अगर भाग जाएंगे तो ये हमारी शान के खिलाफ है। और इसमें आपको खड़े रह करके इन चंद कतरों से आप घबरा जाएंगे, तो इन चंद कतरों से घबराने के बाद अगर आप भाग जाएंगे तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हरारत ईमानी है आपके दिल में? बिल्कुल नहीं है। यही सबब है क्या आज हमारा माशरा जूझ रहा है जहालत को, लेकिन आपके बाजू में कुव्वत नहीं है क्या आप जहालत को भगा पाएं। आज आपका माशरा, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि वह आपकी बेटी थी, वह आपका भाई था जिसने दुनिया को बताया कि तालीम ऐसे होती है, जहालत को ऐसे भगाया जाता है। वह आप जैसे डरपोक लोग नहीं थे, वो बड़े जियालू थे, बड़े बहादुर थे वो हमारे। अच्छा एक चीज़ बताइए और मज़े की बात मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को, दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी होगी, ज़रा बताओ मुझे आप लोग, बताओ नौजवानों। पहले घर में होता नहीं, वो तो है जो यूनिवर्सिटी के नाम से जो फेमस है, ज़रा बताएं आप मुझे, कोई यूनिवर्सिटी का नाम बताएं कि दुनिया में ये यूनिवर्सिटी पहले बनी होगी। बताओ नौजवान, थोड़ा भीग जाओ बारिश में, अल्लाह इन कतरात में नहीं किया रखा है आपके लिए। कोई परवाह मत कीजिए इन बारिशों के, हम भी भीगेंगे, आप भी भीगो, कोई दिक्कत नहीं है। इस जलसे को कामयाब बना करके तब यहाँ से जाना है। थोड़ी देर भीग जाओगे तो क्या होगा जी, फरमाएं। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको आप जानते हो कि ये दुनिया में पहली बनी होगी जी? कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही जहन में। ऑक्सफोर्ड होगी, जामिया मिल्लिया होगी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी। आज लग रहा है ना कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है यूनिवर्सिटी में, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ऐसा ना। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, और मौसम लगता है ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, लेकिन मैं आखिरी बात यह आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी वो करवियीन में बनी। कहाँ बनी? करवियीन, मोरक्को में बनी वो यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी को आपकी एक बहन ने बनाया। आप लोगों की तरह वो कमज़ोर नहीं थी, वो समाज में उठी। उठने के बाद उसने कहा कि इस समाज से जब तक जहालत नहीं जाएगी, सही माने में इस्लाम का झंडा नहीं लहराया जा सकता है। जहालत और इस्लाम दोनों आपस में दुश्मन हैं। हमारी दुश्मनी किसी और से नहीं है, हमारी दुश्मनी जहालत से है। जहालत जहाँ जहाँ पाई जाएगी वहाँ वहाँ हम उसके दुश्मन हैं, चाहे वो जहालत समाज में पाई जाए या वो जहालत किसी घर में पाई जाए। ये जो मदरसे हैं जहाँ पर आज हम खड़े हैं, मैं इसके ताल्लुक़ से एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो मदरसे होते हैं ये तालीम के गहवारे हैं, ये तालीम के गहवारे हैं। और अगर ये मदरसे नहीं हों तो इस समाज में तकरीबन 90% से ज़्यादा बच्चे और जाहिल रह जाएंगे, जो डिग्रियां तो दूर की बात, अलिफ बा ता भी नहीं पढ़ पाएंगे, ABC भी नहीं पढ़ पाएंगे और क ख ग भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मदरसों का बहुत बड़ा योगदान है, इन मदरसों को सपोर्ट करें। मौसम वाकई बहुत ख़राब है, वरना तो मैं तफसीलन बताता जी। 5 मिनट बोलिए ना। और 5 मिनट बोले मौसम बहुत ख़राब है मेरे भाई। बहुत सुंदर लग रहा है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा आऊँगा, मौसम सही रहेगा तो मैं 5 मिनट नहीं 50 मिनट बोलूँगा इंशाअल्लाह। 2 मिनट और 2 मिनट देखिए, 2 मिनट में क्या बोलूँ, यह है कि ये जो मदरसा है इसको सपोर्ट कीजिए। अगर ये मदरसे नहीं रहेंगे तो यकीन जानिए दीन की परवरिश नहीं हो पाएगी।